हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह ऑब्जेक्ट पूल डिजाइन पैटर्न के ऊपर। ठीक है, तो अभी तक हम बहुत सारे पैटर्न डिस्कस कर चुके हैं। लिस्ट में वापस जाके एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ अभी तक क्या क्या डिस्कस हो चुका है। ठीक है, सिंगलटन डिस्कस हो चुका है, फैक्ट्री हो चुका है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री हो चुका है, बिल्डर हो चुका है, प्रोटोटाइप पिछली वीडियो में करा था, और अब है हमारा ऑब्जेक्ट पूल। ठीक है, ऑब्जेक्ट पूल कवर करने के बाद हमारा एक क्लास बजेगा लेजी इनिशिएशन। अगर हो पाएगा तो मैं आज ही इसको ऑब्जेक्ट पूल में ही निपटा दूंगा, नहीं हो पाएगा तो इसका एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट का, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप उसमें घुसता नहीं है इंटरव्यूअर, पर पता होना चाहिए, तो इस वजह से हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट पूल ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यूज कर लिया है अभी तक। ठीक है, इतना मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, होता क्या है ना, इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। एक बहुत बड़ा सा पूल बनाता हूँ मैं सबसे पहले तो। ठीक है, इस तरीके से मैं एक बहुत बड़ा पूल बनाऊंगा। ठीक है, होता क्या है, जब आपके रिसोर्स बहुत हैवीली यूज हो रहे होते हैं और उनको बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, आप क्लोन भी नहीं कर सकते, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, आप उसको क्लोन भी नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, तो आप एक पूल बना लेते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का एक पूल बना लेते हो इस तरीके से, और आप क्या करते हो, उसमें ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देते हो। उसमें ऑब्जेक्ट पड़े रहते हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, ऑब्जेक्ट 3, ठीक है, ऑब्जेक्ट 4, OBJ4, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स तुम्हारे वहां पे रखे हुए होते हैं। ठीक है, रखे हुए हैं तो अब क्या, अब रखे हुए हैं तो इसको मैं एक तुमको एग्जाम्पल के हेल्प से समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ा इसको स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, इसको लाइब्रेरी समझ लो, और ये तुम्हारी बुक्स हो गई। ठीक है, एक यहाँ पे लाइब्रेरी लेता हूँ, LIBRARY, और नीचे सॉफ्टवेयर वाला बता देता हूँ, SOFTWARE। ठीक है, तो लाइब्रेरी में क्या है, तुम्हारी जितनी भी बुक्स हैं उनको ऑब्जेक्ट समझ लो। ठीक है, तुम्हारी जितनी भी बुक्स हैं, तो यहाँ सॉफ्टवेयर में क्या हो जाएंगे, वो ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब होता क्या है, आप बोरो करने गए बुक्स को। ठीक है, बोरो करने गए बुक्स को। ठीक है, इस बोरो करने में आप क्या करोगे, कस्टमर, मतलब जैसे आप एक कस्टमर बन के जाओगे तो आप लाइब्रेरियन को बोलोगे भाई मेरे को फलाना ढिमका ना बुक चाहिए, मेरे को प्रोवाइड कर दे। ठीक है, तो सिमिलरली सॉफ्टवेयर में क्या होगा, आप ऑब्जेक्ट पूल के पास जाएंगे और कहेंगे मुझे एक ऑब्जेक्ट दे दे। ठीक है, तो आपने पर्टिकुलर एक, लेट सपोज हैरी पॉटर की बुक मांगी, और यहाँ आपने OBJ1 को मांगा। ठीक है, जो फ्री था। ठीक है, नहीं फ्री है, ये एक भी फ्री नहीं है, उस टाइप पे क्या होगा, उस पर भी मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तो उसने क्या चेक करा, हैरी पॉटर अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है, अवेलेबल देख लिया, AVAILABLE। ठीक है, यही अगर अवेलेबल ना हो तो क्या होगा, AVAILABLE। ठीक है, तो ये मना नहीं करता मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तुरंत एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट 5 बनाएगा। उसने ऑब्जेक्ट मांगा था 1, नहीं मिला तो ऑब्जेक्ट 5 बना के इसको रिटर्न करवाएगा। ऐसा नहीं करेगा कि मना करेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर में। ठीक है, या फिर कनेक्शन टाइम आउट इस तरीके से बोल देगा अगर नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। तो लाइब्रेरी वाला क्या बोलेगा, अभी बुक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब बोरिंग प्रोसेस शुरू हुई, अवेलेबल हो गया, अवेलेबल हो गया, अब बोरिंग प्रोसेस शुरू हुई, तो इसमें क्या देखा उसने, लाइब्रेरी ने बुक ट्रैक करा उस बुक को कि ये अभी तक किसी ने बोरो नहीं करी है, तो आप उठा के ले जाओ। अब बोरिंग प्रोसेस भी शुरू हो गया, बोरिंग प्रोसेस शुरू हो गया, तो उसमें क्या होगा, जो जो बोरोवर है वो एक टाइम फ्रेम डिसाइड करता है ना, कि आपको क्या करना है, कितना चाहिए आपको ये। ठीक है, तो उसने चेक करा बुक को, उसके कलेक्शन में, और उसमें कितनी विशेष हैं, कितने लोग इसको चाह रहे हैं एक्सेस करना। ठीक है, ये सब करा। अब आपने बुक भी पढ़ ली, कंप्लीट हो गई, अवेलेबल थी, आपको बोरो हो गई। ठीक है, दोनों जगह से बोरो हो गया, आपने रीडिंग भी कर ली। अब आ गया आपका रिटर्निंग का टाइम। ठीक है, रिटर्निंग के टाइम पे क्या होगा, जो जो आपने बुक ली है ना, उसको उसको आप रिटर्न करने जाओगे, तो जब पढ़ने के बाद तो उसे आप वापस कहाँ डालोगे, लाइब्रेरी के अंदर लेके जाओगे, और यहाँ कहाँ जाओगे, ऑब्जेक्ट पूल के अंदर जाओगे, यहाँ पूल के अंदर जाओगे, यहाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ लाइब्रेरी में वापस जाओगे। ठीक है, यहाँ पूल में वापस जाओगे। अब लाइब्रेरी वाला ऐसे ही तो बुक नहीं ले लेता, सही बात है, लाइब्रेरी वाला ऐसे ही तो नहीं लेता, बुक की कंडीशन भी तो देखता है, तभी तो फाइन मारेगा। बुक की कंडीशन, ठीक है, बुक कंडीशन, यहाँ क्या देखी जाएगी, ऑब्जेक्ट की कंडीशन, OBJECT, ऑब्जेक्ट कंडीशन। ऑब्जेक्ट कंडीशन से मेरा क्या मतलब है, मैं इसको बता रहा हूँ, आपने ये भी यूज करा हुआ है, अभी थोड़ी देर रुको मैं आता हूँ इसमें भी। ऑब्जेक्ट कंडीशन चेक करी जाएगी, ये ऑब्जेक्ट जैसे गया था वैसे वापस आया नहीं आया। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, कोई फाइनेंशियल इशू है, या फिर बुक नहीं अवेलेबल है, या बुक फटी पुरानी है, तभी हमें को बुक नहीं मिलती है, या कोई ले गया उसकी, उसके बुक की कॉपीज कम है। सेम इसमें भी होता है। ठीक है, तभी हमको नहीं मिलता, नहीं तो मोस्ट मेजरली ऑफ द टाइम हमको ये मिलता ही मिलता है।
ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, अब ये समझ में आ गया, तो अब इसको यूज कहाँ करा जाता है? इस तरीके से पूरा एलोकेशन होता है, ये बता दिया मैंने आपको। अब इसका रियल वर्ल्ड में यूज देखो। आपने जेडीबीसी पढ़ा है? जेडीबीसी सबने पढ़ा हुआ है। जावा यहाँ डिजाइन पैटर्न तक आ गया, तो जेडीबीसी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने नहीं पढ़ा है। जेडीबीसी में जब भी आप किसी डीबी से कनेक्ट करते हो, आपको क्या लगता है? कोई भी यूजर डीबी से कनेक्ट कर रहा होता है तो उतने बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं क्या? वहां पे ऑब्जेक्ट पूल्स बनाए गए होते हैं। एक ऑब्जेक्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये जा करके ओरेकल के डीबी में, ORACLE ओरेकल में ऑपरेट कर रहा होगा। दूसरा यूजर आया, वो एक दूसरे डीबी में कनेक्ट हुआ, वो दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्ट हुआ है। इस तरीके से काम चलता है। एक पूल में मिनिमम 10 से 100 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके रखे होते हैं। ठीक है, ये क्यों क्रिएट करके रखे होते हैं? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट तो ये है हमारे लिए। ठीक है, डेटाबेस कनेक्शन तो एक एग्जांपल हो गया इसका। और अगर मैं आपको बताऊं, HTTP क्लाइंट, HTTP हैंडशेकिंग कहते हैं ना, जैसे TLS, अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से हैं तो हैंडशेकिंग होती है, वहां पे भी हमारा ये बन के रेडी रहता है, हमें बस यूज करना होता है। जेडीबीसी हो गया, मतलब इसको जेडीबीसी नहीं लिखते, इसको डीबी लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि डीबी कनेक्शन तो आप किसी भी लैंग्वेज से कर सकते हैं ना। थ्रेड पूल, थ्रेड थ्रेड पूल भी पढ़ा होगा, थ्रेड पूल। ठीक है, थ्रेड पूल छोड़ो यार, स्ट्रिंग पूल। स्ट्रिंग पूल इतना यूज होता है, 128 का, 0 to 128। कोई भी और नया स्ट्रिंग बनने से पहले, कोई भी नया इंटीजर बनने से पहले, वो इंटीजर पूल में जाके चेक करता है कुछ बना तो नहीं है, वहीं पे जाके पॉइंट आउट करता है। कितने बार डिस्कस हम ही ने करा है इसको, स्ट्रिंग पूल। ये पूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि आपका बहुत ज्यादा ओवरहेड ना हो पाए तुम्हारा सीपीयू। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा ऑब्जेक्ट बनता है। कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों है? एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो इंटरनली बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे होते हैं, तब जाके इनका ये एग्जिस्टेंस पे आ रहे होते हैं। तो करते क्या है, इनको ऑब्जेक्ट पे बना बना के रख दिया जाता है, और फिर कहते हैं यूज करो। ठीक है, अच्छा, अब इनसे इशू इशू क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कंडीशन। ऑब्जेक्ट की कंडीशन मतलब कि क्या, मैं ये जो बोल रहा था थोड़ी देर में आऊंगा, मैंने हाईलाइट करके भी रखा हुआ था। ऑब्जेक्ट की कंडीशन पहले डिस्कस करना चाहूंगा। ये क्या होता है? जैसे कि आपने ऑब्जेक्ट यूज करा ना, आपने लेट सपोज जावा का कोई एक प्रोग्राम लिखा है, उसमें आप फाइल फाइल रीड कर रहे हैं, ये आपकी फाइल है। ठीक है, इस फाइल को आप रीड कर रहे हैं, और आपने इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न ही नहीं करा। क्यों नहीं करा? करना चाहिए था। ये ऑब्जेक्ट किसका है? ये ऑब्जेक्ट ओएस का है, ये आपके प्रोग्राम का नहीं है। ओएस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से आया है? उसको किसके ऊपर बैठा है? हार्डवेयर के ऊपर बैठा है। हार्डवेयर के ऊपर बैठा है, ये इनके इनके रिसोर्सेज हैं, आप इनको ऐसे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली जा करके रिटर्न ही नहीं करा मैंने, यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? ट्राई विथ कैच। या तो ट्राई विथ कैच कर लो, ठीक है, या ट्राई विथ रिसोर्स, ट्राई रिसोर्स कहते हैं उसे, या फाइनली ब्लॉक से कैसे भी करके इस ऑब्जेक्ट को वापस रिटर्न करो उस ओएस को, जहां से भी लिया है। आपका लिनक्स है, आपका मैक है, आपका विंडोज है, जहां से भी था, उसको ओएस का ऑब्जेक्ट है वो, उसको आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट लीकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। ये ऑब्जेक्ट अब अवेलेबल तो है दूसरी दूसरे को सर्विस देने के लिए, लेकिन आपने इसको क्लोज ही नहीं करा, ये लिंक्ड है बीबीसी से, इस वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट को नहीं मिलता। इसलिए जो हम कहते हैं ना, ये ट्राई कैच ब्लॉक्स यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसीलिए है। फाइनली ब्लॉक यूज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंटरव्यूअर इतने पूछता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में एट द एंड आपको डीबी से ही तो कनेक्शन लेना है। चीजें बैठ रही होंगी दिमाग में तो थम्स अप कर देना, लाइक करना वीडियो को जरूर। ठीक है, तो इस वजह से ये ऑब्जेक्ट अवेलेबल है अब, क्योंकि ये क्वेरी करके रिजल्ट ला करके दे चुका है आपको, लेकिन ये आपसे लिंक्ड ही है अभी, क्योंकि आपने इसको क्लोज ही नहीं करा। क्लोज क्यों नहीं करा? क्योंकि ये ओएस का है, आप डायरेक्टली, आपको इसको फाइनली करके क्लोज करना पड़ेगा। इस वजह से ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना बहुत कॉस्टली होता है, COSTLY। इस वजह से इनको क्या करा जाता है, जो प्रोग्रामर होता है उसको, वो अपने एंड से ट्राई करता है कि यूजर को कनेक्ट कर दिया और फाइनली ब्लॉक करके मैं इसको कनेक्शन को यहाँ से ब्रेक डाउन करूंगा। इस वजह से इनको बना कर के रखा जाता है। ठीक है, तो यही मेन रीजन होता है ऑब्जेक्ट पूल का। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट जेवीएम के अंदर भी बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है। इसका मैं आपको कोड लिख के भी दिखाता, लेकिन इसका वीडियो का टाइम फ्रेम बहुत लंबा चला जाएगा। कोड में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आपने हिकारपी वगैरह यूज़ करा होगा। अगर चाहिए होगा तो मैं अगली वीडियो में एक कोड डाल के दे दूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बता देगा। पर एज इन कोड की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये अगर आप बहुत हाई एंड कोडिंग में जा रहे हैं तभी आपको यूज़ आता है, नहीं तो नॉर्मल आपको ये पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट पूल क्रिएशन। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिलने कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली